चलिए, आज कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, एक सीधी और सच्ची बात करते हैं। हम सब दिन रात एक करके जो पैसा कमाते हैं, कभी शांति से बैठकर सोचा है कि वो जाता कहाँ है? मतलब आता है और चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे हाथ में रेत पकड़ी हो, जो धीरे धीरे फिसलती रहती है और हम बस देखते रह जाते हैं। क्या ये कहानी आपकी भी है? हम सब एक अच्छा फ्यूचर, एक सिक्योर फैमिली और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। ये सपने हम सब देखते हैं, लेकिन एक कड़वा सच है, बिना सेविंग्स के ये सारे सपने अधूरे हैं और बिना इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल फ्रीडम बस एक ख्याल बनकर रह जाएगा। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान देने नहीं आया हूं। आज हम मिलकर एक सोच की क्रांति शुरू करेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्रांति। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल का सवेरा शायद सिर्फ अफसोस लेकर आएगा। तो आइए आज हम समझते हैं कि कैसे सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल शील्ड बनती है, कैसे इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनाने की सीढ़ी चढ़ाता है और कैसे सही फाइनेंशियल नॉलेज ही असली आज़ादी की चाबी है। याद रखिए, सिर्फ कमाना आपको जिंदा रखता है, लेकिन बचाना और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना आपको जिंदगी जीना सिखाता है। तो चलिए आज से पैसे के पीछे भागना बंद और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखते हैं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका आज का एक क्लिक आपके कल को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क होता है, इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। आपके किसी भी फायदे या नुकसान के लिए हम या हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। इसे फ्यूचर की चाबी कहा जाता है। इसे कब और कैसे शुरू करें, यही वो रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सेविंग यानी बचत आखिर है क्या। इसका सीधा सा मतलब है आपकी महीने की इनकम में से खर्च करने से पहले ही कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग निकाल कर रख देना। ये वही फिलॉसफी है जो हमारी दादी नानी के मिट्टी के गुल्लक में छिपी होती थी। याद है वो वक्त जब घर में अचानक पैसों की जरूरत पड़ती थी तो माँ अपने पर्स से या किसी पुरानी डायरी से पैसे निकाल कर देती थी। बस वही है असली सुरक्षा, वही है बचत। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने बचाए हुए पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो समय के साथ और बढ़े। मतलब सिर्फ पैसा बचाकर रखना नहीं, बल्कि उसे दोबारा काम पर लगा देना। सोचिए, किसान अपने सबसे अच्छे बीज को खाकर खत्म नहीं करता, वो उसे जमीन में बोता है, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में उसे ढेरों फसल मिलेगी। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल वैसा ही है। आज आप एक छोटा सा बीज बोते हैं ताकि कल आपको उसका मीठा फल मिल सके। लेकिन अब सवाल आता है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा, अरे यार अभी कहाँ, बाद में करेंगे, या जो पैसा महीने के आखिर में बचेगा उसे ही तो इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये शेयर बाजार बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आता, या रियल एस्टेट में तो बहुत बड़ा रिस्क है, बैंक में ही पैसा सेफ है। सच तो ये है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और दोनों के मकसद भी अलग अलग हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि महीने के सारे खर्चे करने के बाद जो बचेगा उसे बचाएंगे, तो यकीन मानिए कुछ नहीं बचेगा। स्मार्ट तरीका यह है, पहले बचाओ फिर खर्च करो। और हाँ, एक और चीज़ जो हमें कोविड ने बहुत अच्छे से सिखाई है वो है इमरजेंसी फंड की अहमियत। महामारी ने हमें दिखाया कि हमारी इनकम कभी भी रुक सकती है, लेकिन हमारे खर्चे कभी नहीं रुकते। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। इसीलिए अपने कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं और उसे ऐसी जगह रखें जहां से आप उसे आसानी से निकाल सके, जैसे कोई लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट। चलिए अब मैं आपको कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। पहला है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह सरकार की स्कीम है, इसीलिए इसमें रिस्क लगभग न के बराबर होता है और टैक्स में भी छूट मिलती है। दूसरा है म्यूचुअल फंड। यहां आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने एक छोटी सी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। यह पैसा अलग अलग कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड्स में लगाया जाता है। तीसरा है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। यहां पोटेंशियल तो ज्यादा रिटर्न का होता है, लेकिन हाँ, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। यहां आपको पूरी रिसर्च और समझ के साथ ही कदम रखना चाहिए। यहां एक बात साफ कर दूं, शेयर बाजार में मिलने वाले रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। पास्ट में किसी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वो भविष्य में भी वैसा ही करेगा। आपका पैसा बढ़ भी सकता है और डूब भी सकता है। चौथा ऑप्शन है गोल्ड यानी सोना।
आप फिजिकल गोल्ड के अलावा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर है रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। थोड़ा पैसा स्टॉक्स में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा PPF में। इससे आपका रिस्क मैनेज होता है। ये सब करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना होगा। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच से बनता है। आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी आदत को जन्म देती है। अपने हर इन्वेस्टमेंट के लिए एक टाइम होराइजन यानी समय तय करें। जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स जो 1 से 3 साल में पूरे करने हैं, मीडियम टर्म गोल्स जो 3 से 5 साल के हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स जो 5 साल से ज्यादा के हैं। मान लीजिए आपको 10 साल बाद अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए आज से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है और कंपाउंडिंग उसका जादू। जी हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की सफलता का राज भी यही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको उस पर अनुमानित 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में यह रकम 49,95,740 रुपए से भी ज्यादा बन सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 12% का रिटर्न सिर्फ एक उदाहरण है, ये कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में रिटर्न्स कम या ज्यादा हो सकते हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यह कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक अनुशासित रहते हैं और रिस्क को समझते हैं। कई बार हम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स में भी फंस जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा रिटर्न का लालच, कोई फर्जी स्कीम, या बिना रिसर्च किए कहीं भी पैसा लगा देना। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां आपको 2% ज्यादा रिटर्न का लालच दिया जाता है, वहां 2 का होने का चांस 200% होता है। सिर्फ ज्यादा रिटर्न के पीछे मत भागिए, अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा भी देखिए। और हाँ, एक और जरूरी बात, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को तभी मिक्स मत कीजिए। इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके और आपके परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट है, एक रक्षा कवच। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में हर किसी के लिए अनिवार्य है। इन्वेस्टमेंट आपको जीते जी अमीर बनने में मदद करता है, जबकि इंश्योरेंस आपके न रहने पर आपके परिवार को गरीब होने से बचाता है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट में भी जिंदगी की तरह ही डिसिप्लिन चाहिए, और यह डिसिप्लिन आता है SIP से। आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं, ताकि हर महीने एक तय तारीख पर पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाए। और हाँ, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना भी न भूलें। अगर आपको यह सब कंफ्यूजिंग लगता है, तो किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर या सलाहकार से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक एक्सपर्ट की सलाह लेना समझदारी है। तो दोस्तों, निचोड़ यही है, बचत से हम आज की चिंताओं से सुरक्षित होते हैं, और निवेश से हम अपने कल को समृद्ध बनाते हैं। बचत आपके फाइनेंशियल घर की नींव है, तो निवेश उसकी ऊंचाई है। आज ही फैसला लीजिए। हर महीने अपनी इनकम से पहले बचत निकालिए। एक छोटे से अमाउंट से ही सही, लेकिन शुरुआत कीजिए। जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि पैसा कैसे काम करता है, उतनी ही जल्दी पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं था, एक नई सोच अपनाने का, अपनी फाइनेंशियल लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने का। ये मत सोचिए कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए नहीं है। ये सोचिए कि आपके पास 100 रुपए से शुरू करने की समझ है, क्योंकि वो 100 रुपए का बीज भी सही समय, धैर्य और अनुशासन के साथ एक दिन बरगद का पेड़ बन सकता है। याद रखिए, कमाना जरूरी है, लेकिन बचाना आपकी समझदारी है, और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना आपका नजरिया है। तो आज ही जागिए, सोचिए, और आज से ही अपनी जिंदगी में एक फाइनेंशियल क्रांति की शुरुआत कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि ये फाइनेंशियल अवेयरनेस की बातें उन तक भी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही एक दमदार और प्रेरणादायक जानकारी के साथ।